नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12th प्लस में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आपके एग्जाम बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। आपके जितने मैसेज हैं मेरे पास में, जितने कॉल आ रहे हैं कि सर ये जो स्किल कोर्स के अंदर जो सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर वालों का, उसका कोई कंटेंट हमें प्रोवाइड करवा दीजिएगा, उसके नोट्स हमें दे दीजिएगा। हमें लगा ये बहुत सिंपल टॉपिक होता है, आप कर लोगे, लेकिन आपको लगता है क्योंकि ये कोर्स का पार्ट नहीं है। हम साइंस में आपको केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स इनका तो कोर्स करवा देते, लेकिन क्या है कि ये स्किल कोर्स है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन आपको इसका एग्जाम देना है तो आपको इसका कोई कंटेंट चाहिए था, तो इसलिए आपके मैसेज आ रहे थे। बिल्कुल बेफिक्र हो, हमने आपके लिए ये भी प्रोवाइड करवाया है। अब इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बाकायदा इसकी पीडीएफ जो हमने पूरा कंटेंट अपलोड किया है, ये पीडीएफ मात्र 20 से 25 पेज की पीडीएफ होगी, उतनी पढ़ लो और जिस दिन की पीडीएफ अपलोड होगी है वो उतना पढ़ लेना, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत इजी पेपर आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्किल कोर्स के अंदर आपकी 3 यूनिट है। जैसे स्पेशली हम अभी आज बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, जो स्किल कोर्स है फूड एडल्टरिंग या फिर खाद्य पदार्थों में मिलावट के रूप में जितने अलग अलग प्रकार की मिलावट होती है और किस प्रकार से उस मिलावट को दूर किया जा सकता है और क्या क्या इसके नियम है, उन सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन इसके अलावा आपके अलग अलग सब्जेक्ट का स्किल कोर्स हो सकता है। तो दोस्तों आपको सिंपल सा काम करना है, आपको 12th प्लस एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही जाओगे, अब बोलोगे कि नहीं सर हमने कोर्स नहीं ले रखा है, तो बेटा कोर्स नहीं भी ले रखा है तो आप जैसे ही किसके अंदर एप्लीकेशन में जाकर के 4th सेमेस्टर जेएनवीयू का देखोगे, जेएनवीयू का 4th सेमेस्टर देखोगे, तो वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर मैं ये पीडीएफ अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूं। जिन जिन को देखनी है, जिन जिन को पढ़ना है, वहां जाकर के ऐप के ऊपर जाकर के आप इस पीडीएफ को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। अब रही बात, जिन जिन की पीडीएफ वहां पर अपलोड हो गई है उन सबको पढ़ लो। उसके अलावा किसी सब्जेक्ट का, क्योंकि अभी सभी फैकल्टी मेंबर फ्री नहीं है और ये कंटेंट ऐसा है नहीं कि हमने कहीं बुक के फोटोग्राफ आपको उठा के दे दिए या कहीं से कोई भी मिला वो दे दिया, ऐसी बात नहीं है। यदि हम कंटेंट दे रहे हैं तो उसके पीछे हमें भी विश्वास होना चाहिए कि 101% ये आपके लिए सही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रही बात, ये स्टूडेंट को सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके लिए मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है तभी प्रोवाइड करवाते। तो मैंने केमिस्ट्री का बना लिया है, जूलॉजी वाले सर ने जूलॉजी का बना लिया, इन दोनों का तो अपलोड हो गया है, ठीक है। उसके अलावा आपका कोई भी है, यदि आपको उसमें थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए, कहीं डाउट आ रहा है तो आप भेजिए, बाकी आपको एक एग्जाम में पता चल जाएगा कि किस प्रकार से होने वाला है। टोटल आपकी 3 यूनिट है, तीनों यूनिट में से आपके क्वेश्चन आएंगे आपको लिखने। अब इनमें क्या है, जैसे अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट बात किसकी कर रहे हैं, हम करेंगे केमिस्ट्री का जो स्किल कोर्स है उसकी। और वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी ऐप इंस्टॉल किया वापस अनइंस्टॉल कर दिया, वो अब लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे, वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सिंपल सा काम करना है, आपको 12th प्लस के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, हम आपको लॉगिन भी करवा देंगे। अब बात कर लेते हैं अपने इस कोर्स की, क्योंकि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ये इसके अंदर ही मेरी पूरी पीडीएफ मैंने आपके ऊपर डाली है, लेकिन पढ़ना कैसे है, केमिस्ट्री का स्किल कोर्स है तो इसमें क्या क्या टॉपिक है, इन यूनिट का सिलेबस क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, फूड एडल्टरिंग या फिर इसको हम बोलते हैं खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ या वो पदार्थ जिनको हम खाने के रूप में काम में लेते हैं, उनमें किस प्रकार की मिलावट होती है। इसमें टोटल 3 यूनिट है। 3 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका मेनली कंटेंट ये है कि खाने में जितने पदार्थ होते हैं उनमें किस प्रकार की मिलावट पाई जाती है तथा उस मिलावट की वजह से हमें क्या नुकसान होता है और कोई भी इंसान उसमें मिलावट क्यों करता है खाने के पदार्थ में। बहुत सिंपल यूनिट है। खाने के पदार्थ में मिलावट किस किस प्रकार में हो सकती है, कि भाई जैसे एक जनरल सा एग्जांपल लेकर के तीनों टॉप पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास में दूध है, दूध में कोई भी इंसान मिलावट क्यों करेगा, सीधी सी बात है, मात्रा बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता घट जाएगी। मात्रा बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, जैसे मान लो पानी डाल दिया, पानी डालने से क्या हो गया, 1 लीटर दूध का उसने 1.5 लीटर दूध तो बना लिया, लेकिन जो दूध की जो गुणवत्ता थी, उसकी जो क्वालिटी थी, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या हो गई है, कम हो गई है। दूसरी बात, अब इसके पीछे का रीजन क्या रहा, एक तो हो सकता है कि उसको ज्यादा इंसान को देना था, 1.5 लीटर दूध की उसकी खपत थी, लेकिन उसके बाद पैदावार कम थी तो उसने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। दूसरी बात, उसको ज्यादा पैसे कमाने का लालच आ गया। तो ये तो क्या है कि इंसान खुद क्या करता है, जानबूझकर क्या करता है, मिलावट करता है। दूसरी बात, अब
पानी ही अकेला ही पदार्थ नहीं है ना जो दूध में मिलाया जा सकता है, दूध में और भी अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि पनीर जो आपके बाजार में मिलता है, अभी हाल फिलहाल आपने इंस्टाग्राम तो आजकल बहुत चलता है, वहां पर आप देखते हो ये पनीर फेक है, मैंने इसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करके देखा। तो ये सब आज ही इसी टॉपिक के अंदर ही पढ़ने वाले। हम दूध का, हम मिल्क का क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से उसको ये शुद्ध है या नहीं है, इसका टेस्ट किस प्रकार से करते हैं, इसका परीक्षण क्या है, इसका लैब में किस प्रकार से इसको देखा जाता है। तो वहां पर आयोडीन टेस्ट भी आएगा। तो वहां पर क्या होता है, कलर परिवर्तन होता है, वो क्यों होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब दूसरी बात है कि उसमें पानी के अलावा और भी ऐसे पदार्थ मिलाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि दूध के अंदर साबुन भी, डिटर्जेंट भी मिलाया जाता है। तो डिटर्जेंट ऐसे पदार्थ मिलाए क्यों जाते हैं जिससे क्या है, झाग बने। तो लोगों को क्या लगता है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। दूसरी बात, पैकिंग वाला दूध जो आता है, जैसे मान लो आपने कहीं से नहीं लिया है, कोई एक पैकिंग वाला दूध आप खरीद रहे हो, तो उसमें क्या हो सकता है, लंबे टाइम तक दूध खराब नहीं हो, इसलिए हो सकता है उसमें क्या है, कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो उसको ज्यादा दिन तक खराब नहीं होने देते हैं। ये तो एक स्पेसिफिक किसकी बात हो गई कि कोई इंसान जानबूझकर गलती कर रहा है। दूसरी बात है ऐसे बहुत सारे, जैसे कोई अनाज है, आपने खेती की, खेती करते टाइम आपने क्या किया, खाद काम में ली है, कोई केमिकल काम में लिया था, उसके बाद में आपने खेती करने के बाद में आपका जो अनाज था वो आपने सीधा डायरेक्ट मंडी में बेच दिया। तो हो सकता है उसके ऊपर कुछ केमिकल चिपके हुए रह गए, जिसकी वजह से अब इसको कोई कंज्यूम करेगा तो उसमें दिक्कत हो सकती है। वो जानबूझ के नहीं किया गया था, वो तो उनकी मजबूरी की वजह से किया गया था, उनको ज्यादा पैदावार चाहिए थी। ये भी इंसानी गलती में आता है, इनको धोखे काम में लेना चाहिए। इसके अलावा ऐसी गलतियां भी है जिसके अंदर क्या हो सकता है, इंसान जानबूझ के करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं किसके अंदर, भोजन पदार्थों के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी सेहत के लिए वो हानिकारक होते। जैसे कोई पदार्थ है, जैसे मान लो आपकी लाल मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर के अलग अलग फॉर्म मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाजार में कश्मीरी लाल मिर्च, तो उसमें क्या है, कलर जो रेड कलर है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये नेचुरली यदि पॉसिबल नहीं होता है तो क्या करते हैं, खाद्य जो खाने वाले कलर आते हैं, जो खाने के लिए तो एक बार के लिए देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनको मिला दिया जाता है। तो हम फर्स्ट यूनिट में यही पढ़ने वाले कि किस अलग अलग पदार्थ से, किस दिमागी मंशा से, या क्या उसके पीछे का उद्देश्य होता है, क्या इसके पीछे का मोटिवेशन होता है, किसी भी पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में क्या करना है, कुछ अलग से कुछ आइटम मिलाते हैं जिसकी वजह से वो हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी यूनिट जो है, उस दूसरी यूनिट के अंदर ये देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा किसी भी, ज्यादातर किसमें, स्वीट होम की दुकान है, रेस्टोरेंट है, वहां पर क्या है, कोई एक टीम आती है और वो क्या करते हैं, वहां पर जाकर के सैंपल लेती है और फिर उसमें मिलावट पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। या फिर आपने कोई भी फूड प्रोडक्ट देखा है, पानी की बोतल से लेकर के खाने का कोई भी पदार्थ आपने देखा है, रेस्टोरेंट में गए हो, आजकल तो किसी ढाबे पर भी खाना खाया है, तो वहां पर आपको क्या है, FSSAI का एक लाइसेंस होता है या उसका नंबर होता है, वो वहां पर वो लगा के रखते। तो ये क्या है, ये भारत सरकार क्या करती है, रूल है, उनके नियम है कि आप किसी भी खाने के पदार्थ जो आप यूज कर रहे हो, पानी है, सॉरी पानी में तो क्या ही मिलावट हो सकती है, लेकिन पानी की पीएच भी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पानी की पीएच ज्यादा है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है तो उसको आप नहीं पी सकते हो। तो सभी प्रकार की जो चीजें हम खाने पीने के लिए काम में लेते हैं उसमें क्या है, FSSAI क्या करती है, एक नियम है, उसकी एक अलग से पुस्तक है, उसके अंदर क्या है, सब चीज मेंशन की हुई है कि इसमें इतने प्रतिशत या इतनी मात्रा में ये पदार्थ है, तब तक के लिए इसको खाया जा सकता है, उससे ज्यादा है तो ये हानिकारक है इंसान के लिए, और इससे ज्यादा कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ या किसी भोज्य पदार्थ में उपस्थित है और वो उसको क्या कर रहा है, बाजार में उसको खुलेआम बेच रहा है, तो क्या हो सकती है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जैसे मैगी बंद हुई थी, उसमें लेड की मात्रा काफी ज्यादा थी, तो वो ये सब ज्यादा थी, ये बताएगा कौन, ये FSSAI बताएगा कि कितनी मात्रा तक हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं और कब इसको नहीं करना है और कब किसी इंसान के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। नकली घी, नकली तेल, नकली मसाले, ये सब किसके एग्जाम्पल है, फूड एंड ड्रिंक के, जो कि यहां पर आपको एग्जाम में। तो दूसरी यूनिट के अंदर हम पढ़ते हैं कितने अलग अलग प्रकार के एक्ट हैं और किस प्रकार से किसी भी पदार्थ के अंदर कितनी अलग अलग मात्रा में अशुद्धि मिली हुई है या उसके अंदर बाहरी पदार्थ मिले हुए हैं, इसका हमें पता लगाना। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आती है आपकी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट के अंदर आपका क्या है, मिल्क है, दूध है, उसके बाद में वसा एंड तेल है, दाल है, अनाज है,
और आपके मीठे पदार्थ जैसे स्वीटिंग एजेंट जो होते हैं वो है। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इनके अंदर कितने अलग अलग प्रकार की मिलावट होती है और उनको कैसे दूर किया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस आपको याद होना चाहिए और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। फर्स्ट और सेकंड यूनिट में से इक्वल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थर्ड यूनिट में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 4 या 5 ही टॉपिक है, उसमें से आपके 3 टॉपिक एग्जाम में मान के चलो 101% आ जाएंगे। दूध में कितनी अलग अलग प्रकार की मिलावट होती है, उस मिलावट की कैसे पहचान की जाती है और उस मिलावट का कितना मान होना चाहिए, इन सभी के बारे में आपको देखना है। थर्ड यूनिट में हम कुछ घरेलू उपयोग भी देखते हैं। हम घर पर परीक्षण कर सकते हैं कि किसी पदार्थ के अंदर कोई मिलावट है या नहीं है। जैसे किसी भी पदार्थ के अंदर कोई भी क्या है, कोई इसको कलर या उसको बाहर से दिखने के लिए, अच्छा करने के लिए उसके अंदर क्या है, कलर मिलाया गया है, तो हम उसको पानी में घोल देंगे या घर पे लाकर उसको भिगोते हैं तो वो कलर छोड़ देता है। दूसरी बात है, जैसे तेल के अंदर कोई ऐसा पदार्थ मिलाया है जो उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं, एक सॉफ्ट सिंपल सा काम करते हैं, फ्रिज में ले जाके रखते हैं, तो उन दोनों का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होगा, तो उनकी अलग अलग लेयर बन जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई अलग से पदार्थ मिलाया गया है। तीसरी बात, दूध के अंदर क्या मिला दिया कि साबुन अपमार्जक या डिटर्जेंट मिला हुआ है, तो उसका पता कैसे लगाते हैं कि सर 1-2 बराबर मात्रा में, एक में अलग जो आपके पास में सैंपल, अलग सैंपल जो आपने लिया है वो, और दूसरा कोई आपने मिल्क जो है वो ताजा मिल्क कहीं और से लेके आए हो, उन दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के एक बराबर साइज के आकार के बर्तन में लेकर के उसको हिलाने पर जिसमें ज्यादा झाग बनते हैं कि वो उसमें डिटर्जेंट ज्यादा है। तो इन सभी छोटे छोटे मेथड है, वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब इस जो मेरे पास में पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं आपको एक बार रीड आउट करके देता हूं। इसमें सभी पीडीएफ के अंदर 35 के 35 36 पेज जो है वो आपको पीडीएफ ऐप के ऊपर मिलेगी। वहां जाकर के एक एक लाइन पढ़नी है, एक बार पढ़ोगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रिवीजन मन पड़े तो करना, नहीं तो एक बार भी पढ़ के गए तो एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर है क्या। सबसे पहले मैंने वही बात की, खाद्य पदार्थों में जानबूझकर मिलावट की थी। यहां पर ऐसी बात नहीं है कि जानबूझ के, कभी कभी कुछ पदार्थ उसमें होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते, वो भी केस में आते हैं, वो भी आपके खाद्य पदार्थों में अपशिष्ट के रूप में आते हैं। अभी करते क्यों है, उसका मूल्य बढ़ाने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, या उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखने के लिए, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में मिलावट का कार्य कई रूप में ले सकते हैं, जिसमें प्रत्येक का अपना उद्देश्य और जोखिम स्तर होता है। अब जरूरी नहीं है कि कोई, जैसे पानी मिला दिया दूध में, पानी मिलाने से क्या हुआ, दूध की मात्रा बढ़ी है लेकिन उसकी गुणवत्ता कम हुई है, लेकिन वो हानिकारक तो नहीं है आपके सेहत के लिए, लेकिन आपकी जेब के लिए जरूर हानिकारक हो सकता है। जो जिस पैसे में आपके पास में 2 लीटर दूध आ सकता था, उसमें आपके पास 1.5 लीटर दूध और आधा लीटर पानी आया है, तो जेब के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए नहीं है। लेकिन वो है क्या, कहीं ना कहीं उस खाने के पदार्थ के अंदर छेड़खानी की गई है, इसलिए वो फूड एडल्ट्री में है। अरे बात समझ में, तो इस प्रकार से आपके पास में ये पीडीएफ जो है वो अवेलेबल रहेगी। इसमें मेन जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूं, एक एक पॉइंट आप पढ़ोगे, लेकिन एक इसके अंदर 3 मैंने टेबल बनाई है। जितनी टेबल बनी हुई है उन सब टेबल को तो आप एक बार याद कर लेना। अब क्या है, ये टेबल क्यों जरूरी है, इस बात को आप समझो। डरना मत, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा कंटेंट है ये वाली पीडीएफ। किसमें क्या मिलाया, मिलावट का उद्देश्य क्या हो सकता है और इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है। जैसे दूध के अंदर पानी मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, मेलेमाइन मिलाते हैं या डिटर्जेंट मिलाते हैं। ठीक है, पानी मिलाया क्योंकि उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी थी, यूरिया मिलाया, मेलेमाइन मिलाया, डिटर्जेंट मिलाया, ये क्या है, उसकी गुणवत्ता इंक्रीज करनी है या उसको अच्छा दिखाना है या बाजार में लंबे टाइम तक रखने के लिए। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आपके क्या कर सकता है, पाचन तंत्र को कमजोर कर सकता है। ऑयल एंड फैट, तेल और वसा के अंदर ये दूसरे मिनरल्स ऑयल्स या फिर आर्जिमोन तेल मिलाया जाता है इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए। ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, इससे अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है, पेट की प्रॉब्लम आ सकती है, अल्सर हो सकते हैं, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकती है, उसके साथ साथ में क्या है, हार्ट डिजीज भी करेगा। उसके अलावा हल्दी पाउडर, अब हल्दी पाउडर आपको पता है हल्दी कैसी दिखनी चाहिए, पीली दिखनी चाहिए, तो उसके अंदर क्या अलग से कोई कलर डाल दिया, या हल्दी का पाउडर महंगा मिल जाता तो उसकी जगह सस्ता पाउडर जिसके ऊपर पीले कलर का पाउडर था उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, दिखावट में मात्रा बढ़ाना, लेड क्रोमेट या फिर मेटानिल
येलो, क्योंकि येलो यानी ये एक उसका स्पेसिफिक कलर आएगा, उस कलर की वजह से ये ज्यादा सुंदर दिखेगा, इसकी वजह से बाजार में ज्यादा बिके, इस वजह से मिला दिया। दूसरी बात, दाल है, दाल के अंदर एक केसरी दाल आती है, केसरी दाल इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि इसकी ये बहुत ही लो क्वालिटी होती है, बाजार में नहीं बिकती है, लेकिन उसको दाल में मिक्स करके बेच देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसानों में नुकसान तो करती है, जो बेचने वाला है उसको मोटा प्रॉफिट हो जाता है, जो खरीदने वाला है उसके लिए क्या हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मसाले जो है, मसालों में किस प्रकार से, जैसे यहां पर पपीते के बीज और लकड़ी का बुरादा या फिर सुडान रंग। अब पपीते के बीज किस में मिले, पपीते के बीज को आपने देखा होगा तो सीधी सी बात है वो कैसे, ब्लैक कलर के होते हैं। अब जो काली मिर्च है, काली मिर्च की जगह आपने क्या कर दिया, पपीते के बीज डाल दिया। अब ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो दिखेगा कहीं, और एक एक कोई टेस्ट करेगा नहीं, उस वजह से क्या हो जाता है, बाजार में बिक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं ओवरऑल नुकसान होता है। और कलर डाला है तो सीधी सी बात है उसमें क्या हो गया, कलर यदि डाला है तो कलर सेहत के लिए हानिकारक होता है, इस वजह से प्रॉब्लम वैसे भी क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके अलावा यहां पर आपके पास में आता है कि कितनी मात्रा के अंदर, ये वर्स्ट यूनिट यहां पर इंपोर्टेंट पीडीएफ है, सॉरी वो टेबल है, उसको पढ़ोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा, बाकी सारी बातें आप जानते हो, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना है, टेबल को दो दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। सब कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, दूसरी बात, किस हद तक मिलाया जा सकता है उसके लिए कौन तय करेगा, ये आती है आपकी सेकंड यूनिट, पहचान एवं कानूनी ढांचा। अब इसके अंदर सरकार की जो एजेंसियां होती हैं उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, ये क्या करते हैं आपके, इसमें आपको अलग अलग प्रकार के वो टेस्ट करते हैं, उनके परीक्षण होते हैं, वो प्रैक्टिकल्स वैल्यू देखते हैं और उसके आधार पर वो बताते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसके अंदर ज्यादातर डाटा दिया हुआ है, जिसके अंदर ये है कि कब इसकी स्थापना हुई, किस प्रकार से ये काम करता है और किस प्रकार से अलग अलग, जैसे यहां पर आप देखोगे तो मीठे करने वाले पदार्थ उसमें किस प्रकार से कोई अलग मिला जाता है, जैसे आपके पास में शहद है, हनी है, उसके अंदर कोई अलग मात्रा मिली हुई है, या फिर उसके अंदर क्या सिर्फ शुगर का घोल दिया जा रहा है हनी की जगह कलर डाल के, तो उसकी कैसे पहचान कर सकते हो, इसमें सब है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ भी दो तो घर पर एक पढ़े लिखे इंसान की पहचान है कि आपको इतना आना चाहिए, ये रियलिटी आप पढ़ोगे तब आपको इंटरेस्ट आएगा। अगली बार कभी भी आप घर पे कोई भी आइटम होगी, कोई खरीद रहा है या कोई ले रहा है, तो आपको यहां अंदाजा लगेगा कि हाँ यार इसमें तो ये होना चाहिए था, हाँ यार इसमें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें कोई मिलावट है या फिर नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है, थर्ड यूनिट जो आपकी है। थर्ड यूनिट के अंदर यहां पर कुछ स्पेसिफिक बहुत बड़ी बड़ी टर्म काम में ली गई, स्पेक्ट्रोस्कोपिया आएगी आपको भी नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़नी है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी कब काम में ली जाती है, जब लेड जैसी मात्रा ज्ञात करनी, बहुत ही छोटी मात्रा में अंदर कोई पदार्थ उपस्थित है लेकिन वो इंसानों के लिए जहर का काम कर रहे, तो बहुत बड़ी मशीनें काम में ली जाती है, जिसके अंदर उसकी स्पेसिफिक पहचान की जाती है, और 0.1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम उसमें मिला हुआ है, तो उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए बहुत हाई टेक्निक काम में ली जाती है, वही आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपियो के अंदर आएगा। क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम देखते हैं कि किसी पदार्थ मिला हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, सिंपल है, एक एक बार पढ़ना है, याद हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी तकनीक कब काम में ली जाती है, यहां पर एसपीसीएलसी है, क्रोमेटोग्राफी है, उसके बाद में इस प्रकार से अलग अलग टेक्निक है। ये AAS है, ये भी आपके क्या करते हैं कि किसी पदार्थ, किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर कोई बहुत माइनर क्वांटिटी के अंदर मिला हुआ है तो उसकी क्या करती है, पहचान करती है। इन सभी के नोट्स आपके पास में रहेंगे। ठीक है, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आप किस प्रकार से क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार से ध्यान रख सकते हो, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं, ये भी टेबल है 101%, ये 3 टेबल आपको दी है मैंने, तीनों टेबल याद रख कर जाओगे, एक एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक आपको ये सब समझाऊं, इतना आपके लिए ये हार्ड नहीं है, इजी है, इतना टाइम भी नहीं है, तो आप पढ़ लोगे। अब बात आती है इसके अंदर, सबसे पहले दूध और दूध उत्पादों में मिलावट, एकदम 100%, एग्जाम के लिए नहीं तो खुद के लिए पढ़ लेना। ठीक है, इसमें एक एक चीज मेंशन की है कि डिटर्जेंट मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, स्टार्च की पहचान कैसे की जाती है, पनीर खराब है या सही है कैसे पहचान की जाती है, ये सभी घर पर बैठकर कौन कौन से टेस्ट कर सकते हो, लेबोरेटरी में कौन कौन से कर सकते हो, इस प्रकार से आपके पास में एक कंप्लीट पीडीएफ आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। पीडीएफ ऐप पे मिलेगी, बार बार आप इस बात को लेकर के
मैसेज नहीं करोगे सर पीडीएफ अपलोड करवा दो, सर टेलीग्राम पे भेज दो, सर वहाँ भेज दो, बेटा ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पर जहाँ डाल सकता हूँ आपको बिना कहे डाल देता हूँ। ऐप डाउनलोड करो, सिंपल सा काम है। इसके अलावा किसी दूसरा कोई स्किल कोर्स से ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप के अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट 4th सेमेस्टर के फोल्डर के अंदर आप इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे हो या ऐप, क्योंकि हमारा ऐप जो है सिंगल डिवाइस एक्टिवेटेड कोर्स है, एक इंसान ने कोर्स लिया तो वो फिर एक डिवाइस में ही लॉगिन रहता है। इस वजह से आपने कभी लॉगिन किया और लॉग आउट हो गया, दोबारा लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, मैसेज करो, मैं आपको दोबारा लॉगिन करवाऊंगा। वहां जाकर के 4th सेमेस्टर के अंदर देखोगे तो फ्री में आपके लिए ये पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। आराम से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम दो। किसी भी प्रकार की आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है 12th प्लस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। इसके अलावा जो आपकी मछली पालन है, मत्स्य पालन है, उसका यानी जूलॉजी का जो स्किल कोर्स है उसकी भी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है और कोशिश रहेगी जितना ज्यादा हो सकता है स्किल कोर्स की पीडीएफ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए 12th प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।